अस्सलाम वालेकुम। मुनीज़ मोइन मेरा तारुफ है और सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि पंजाब में हम बहुत तरक्की देखते हैं, हम केपी में तरक्की देखते हैं, सिंध में तरक्की देखते हैं, तो बलूचिस्तान में हमें ये तरक्की नज़र क्यों नहीं आती? और क्योंकि अब्दुल रहमान साहब आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, मियां आमिर साहब बैठे हुए हैं, तालीमी दरसगाहें आप खोलते हैं, बड़ी तादाद में बच्चे आप जो हैं वो ग्रेजुएट करते हैं आपके इदारों से। मेरी नज़र से एक रिक्वेस्ट गुजरी है बलूचिस्तान की रेकोदिक की एक बेटी की जिनका नाम रुबीना है। ये गुज़िश्ता रोज़ की बात है। उन्होंने गुजारिश की कि रेकोदिक हो, सेंदक हो, सियादक हो, यहाँ पर बलूचिस्तान के बच्चे आकर सर्व नहीं कर पा रहे, जॉब नहीं कर पा रहे, और द रीज़न इज़ कि उनको ट्रेनिंग नहीं की जा रही। स्किल बेस्ड लर्निंग इज़ वेयर वी आर लैकिंग। तो आप दोनों एक असासा हैं पाकिस्तान के लिए, आपने जो इदारे बनाए हैं वहाँ से पाकिस्तानी जो हैं वो बेनिफिट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ के लिए कोई हम असबाब पैदा क्यों नहीं कर पा रहे? यकीनी तौर पर अगर हम सूबे बनाएंगे, इक्वली वहाँ पर डिविजन्स हो जाएंगी, सबको उनका हक मिल जाएगा, बट द स्किल बेस्ड लर्निंग आप उसमें क्या कर सकते हैं? थैंक यू। देखिए, ये एक हम यहाँ पे बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक के साथ बैठे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए उनके लिए। अगर आप सूबों में तरक्की देखें किस तरह हुई है, अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को ही डेवलप किया है पिछले 80 इयर्स में। आप लाहौर से बाहर जाके देखें, तरक्की आपको नज़र आ जाएगी। कराची से बाहर जाके देखें, सिंध की तरक्की आपको नज़र आएगी। इसी तरह पेशावर जैसा कैसा भी है, हम तो पेशावर गए थे, हालात तो वहाँ पे एज ए सिटी को बहुत अच्छे नहीं हैं, बट केपी के लिहाज से हमने सिर्फ पेशावर को किया। इसी तरह बलूचिस्तान में कोयटा इज़ द ओनली सिटी। तो हमने सिर्फ कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया और बाकी शहरों तक हमारी तरक्की अनफॉर्चुनेटली उस तरह से नहीं पहुँच सकी। मैं हर जगह बात करता हूँ, फैसलाबाद इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। आप बताएं, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। लोगों से आप पूछें जाके, उनको हर चीज़ के लिए लाहौर आना पड़ता है। एंड दैट इज़ स्टोरी ऑफ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ ये है कि वो कैपिटल सिटी नहीं है। तो ऐसा हमने ये देखा है। और ये जब हम एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2019 में उन्होंने शाया की थी, पाकिस्तान एट 100 के नाम से, उसमें उन्होंने जो बड़ी वजह बताई है जिस वजह से पाकिस्तान की जो तरक्की में, जब उन्होंने कहा कि अगर 100 साल के बाद जब पाकिस्तान 100 साल का हो जाएगा तो इसने अगर मिडिल इनकम या हाई इनकम कंट्री बनना है तो इसके रास्ते में रुकावट क्या है। तो सबसे बड़ी रुकावट जो उन्होंने कही है वो रीजनल इनइक्वालिटीज़ ही हैं कि आप 5 शहरों को डेवलप करते जा रहे हैं, बाकी मुल्क आपने छोड़ दिया हुआ है। तो ये है। बाकी बिल्कुल जी लोकल लोगों को मिलनी चाहिए, और मेरे इल्म के मुताबिक वहाँ पे लोकल जो पॉपुलेशन है उसको अच्छी नौकरियाँ मिली भी हैं। ये नहीं है कि सारी दुनिया बाहर से चली गई है। बाकी ट्रेनिंग है वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। बेसिक हमारा आज जो हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, वो हम ये स्मॉल प्रोविंसेस के ज़रिए, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ज़रिए हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं। तो ये उसमें एक इनडायरेक्टली बात बिल्कुल बनती है कि कल हम गुजरांवाला में थे, हमने वहाँ गिफ्ट यूनिवर्सिटी में हम गए, वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। गुजरांवाला, सियालकोट और वज़ीराबाद या गुजरात, इसको हम वहाँ के लोग और पाकिस्तान के भी लोग इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। इसमें मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आपकी इन इलाकों में लगी हुई है। अब वहाँ पे जो मसाइल हैं लोगों के, वो बलूचिस्तान में डिफरेंट है, वो इवन सरगोदा और मियांवाली में डिफरेंट है। तो जब गवर्नमेंट उन लोगों की वहाँ पे होगी जो अपने मसाइल को समझते हैं, तो वो उस तरह की पॉलिसीज़ वहाँ पे बनाएंगे अपनी पब्लिक के लिए। तो ये तो एक इनडायरेक्ट बात जो आपने फरमाया, वो इससे फ़ायदा निकलता है।